नमस्ते Gemini, मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल Gemini। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग होती है ये, तो हर किसी के साथ में चीज़ें पूरी हर बार रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉन्ग रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजेलिक मैसेज से क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा स्पेस लें, थोड़ा टाइम दें चीज़ों को, समझिए। डीपली थिंकिंग करने की शायद ज़रूरत है। वक्त पे कुछ चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ट्राई मार लिया लाइफ में, बहुत कुछ कर लिया एंड कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा शांत हो जाओ। चलिए देखते हैं कि डेक में जेमिनी क्या है आपके लिए। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी। जेमिनी, मिथुन राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि। जेमिनी, मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि। जेमिनी, अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा फिलहाल अगर कहूँ तो दिख रहे हो कि अपने मन को, अपनी चीज़ों को कठोर करके रखे हो, कंट्रोल्ड खुद के ऊपर में बहुत ज़्यादा शायद है, या रख रहे हो, है ना। औरों को अपनी आप को रीड करने नहीं दे रहे हो कि आपके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। शायद लोग आपको उस वे में नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में आप रखे हो खुद को। चलिए देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स की क्या ही मैं बात करूँ, फीलिंग्स तो वो यहाँ पे रिकंसिलिएशन, हीलिंग्स एंड कुछ चीज़ें डिवाइन पे भी छोड़ रखा है। थोड़े से सख्त मिजाज के मुझे दिख रहे हो आप। एंड नेक्स्ट उनकी क्या एक्शंस होगी, वो क्या करते हैं, आप बस प्लान कर रहे हो। एंड उस रिगार्डिंग मतलब कुछ चीज़ों को दिख तो रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या क्या। काफ़ी आप मैजिशियन ट्रिकी हो, स्पिरिचुअल हो। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। चैरियट, लॉट ऑफ कहूँगी स्ट्रॉन्ग वाइब्स में आपको जेमिनी, आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो कि अपने ऊपर में कंट्रोल भी है। एंड नेक्स्ट लेवल जाना तो चाहते हो, लेकिन उनका कुछ दिखाना चाहते हो। देखो, आप कहीं से भी झुकना नहीं चाहते हो, करियर पे टू मच फोकस कर रहे हो खुद को, माइंड को। एंड एक्शंस लेने का तो मन है, लेकिन शायद कुछ चीज़ों को समझते हुए, कहते हैं थोड़ी सी ट्रिकी एनर्जी है, इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें करना चाहते हो या किसी से करवाना चाहते हो। ये भी कहूँगी आपकी एनर्जीज में दिखती हैं कि सामने वाला कुछ चीज़ें अलग वे में करे या आपको लेके करे। फीलिंग्स आए हैं, सोच आए हैं, बीते, हो सकता है कि विद इन 5 मंथ में ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, विद इन 5 मंथ में अगर कहूँ, या कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें उलझी थी एंड उस वजह से अ, थोड़ा डिस्टर्ब भी चला, या आपने भी कुछ हाइपर होके कह दिया या पर्सन ने भी कुछ चीज़ें हाइपर में कह दी, तो झगड़े लड़ाई कलेश की कहूँगी कुछ लोगों की दिख रही इन दिनों। एंड बहुत सोचा, देखो आपकी बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो क्रेविंग वाली एक एनर्जीज कह सकती हूँ कि ओल्ड में मोमेंट, झगड़े लड़ाई जो भी बीते या जो भी चल रहा था उस टाइम पे, कहूँगी आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत चीज़ें वर्स्ट हो गई। आपको लगता है कि सब चीज़ें मेरे लिए ही हर्डल्स बनाया गया है ना। पता नहीं क्यों आप इतना नेगेटिव सोचते हो, लेकिन फिलहाल फिलहाल आपकी दिख रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त करके रखा है, बोल्ड। एंड शायद आप ज़्यादातर लोगों से उतनी कम्युनिकेट करने में बिलीव नहीं करते हो कि मेरे को ना अपनी चीज़ों को सभी से नहीं शेयर करनी है। हाँ, कुछ अगर आपके गुरु मेंटोर हैं या कुछ हैं, तो उन पे या डिवाइन से ज़्यादा आपको लगाव है। एंड या दिखते हो आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फिलहाल दिखते हो कि छोड़ रखा है। हुँ। देखो, आपका अगर कहूँ तो मुझे एनर्जीज़ में दिखता है कि उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतज़ार,
हो सकता है कई लोगों के लिए, या वो कुछ चीज़ें करें तो शायद कुछ बाहर आए रिलेशनशिप में, बट खुद से तो मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो। फ्यूचर्स को लेके रेस्ट्रिक्टेड तो होते हैं, क्योंकि प्यार में शायद कहते हैं ना कि जो प्यार मिलना चाहिए, जो प्यार रिलेशनशिप में होना चाहिए, शायद उस हद तक ना तो आप करते हैं, मतलब करते भी हैं तो जताते नहीं हैं, या हो सकता है आपको वो पर्सन उस वे में नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मेडिटेशंस भी दिखती है कि कई लोगों के लिए करते हो टाइम टू टाइम। देखो, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ में एक रोमांटिकली इम्प्रूवमेंट चाहते तो हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एफर्ट में आप करियर पे दिख रहा है, या अपने हिसाब से या इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें करो तो करो, लेकिन मिलने की चाहत भी आपकी टू मच हाई मुझे दिख रही है, कि अगर डिस्टेंस में रहते तो मिलना तो चाहते हो, या वो आके मिले ऐसा भी चाहते हो, या वो कुछ पहल करे, वो कह रही हूँ। यहाँ पे मुझे फिलहाल तो कोई लड़ाई झगड़े कलेश वाली नहीं दिख रही है, ठंडा सा फेजेस दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी वन रिपीट करें, देखते हैं उनकी प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो आपका कर्म फिलहाल है ना, वो आप बखूबी निभा रहे हो, मतलब हार्डवर्क जो भी, उससे पीछे नहीं हट रहे हो आप। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। मुझे यहाँ जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, टेलीफोनिक से ज़्यादा अगर कहूँ लगाओ, मुझे तो दिख रहा है कि मिलकर, या मतलब आमना सामना वाला, वो वाला फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो करे या आप करो या साथ में भी रहते हो, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना, इनडायरेक्ट। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। हम्म नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये तो मुझे ना तो उतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कभी कभी बहुत कुछ लोग हार्डवर्क करते भी हैं तो शायद, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, या कुछ चीज़ों में गिव अप कर देते हैं, वो मैं कहूँगी दिख रही है। या हो सकता है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मंदी वाला फेजेस हो, वो भी मैं कह सकती हूँ। कुछ चीज़ों को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना तो चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है। देखते हो आपको लेके क्या है। आपने क्या किया था? कुछ सरप्राइज़ वगैरह कुछ दिए थे, या सडन अपीयर हुए थे, क्या किए थे? आई थिंक वो सब चीज़ों को ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी भी दिख रही है। देखो, ये कहीं न कहीं ट्रांज़िशंस चाहते तो हैं रिलेशनशिप में, एंड पता नहीं कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आ रही हैं। कन्फ्यूज़ तो हैं, लेकिन जो भी आपने अगर कोई गिफ्ट उपहार या कुछ अच्छी मोमेंट इनके साथ में शेयर की हैं, तो वो सब चीज़ें ये रिक्रिएट करना तो चाहते हैं। आई थिंक मिसिंग एनर्जीज़, बट घर है, परिवार है, तो कहूँगी उनके साथ में झुकाव या उनको सुनना, ये भी कहूँगी दिख रहा है। अपनी फैमिली से ये काफ़ी टच में है फिलहाल, एंड इनकी अगर कहूँ एक्शंस में आपको लेके लेना तो चाहते हैं, लेकिन शायद या तो कोई इनको रोकता है, या कोई चीज़ें हैं नेगेटिव डालते हैं, या खुद भी हो सकता है कि इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, या कुछ लोगों के केसेस में अगर थर्ड पार्टी इश्यूज अगर हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें रुकावटें दिख रही हैं, कि सडन मतलब आपसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। दिल से अगर कहूँ ना, तो भले ही दिमाग से ये थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, या उस तरह के एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन दिल से अगर कहूँ तो ये मिलना भी चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, एंड हेल्दी टच में रहना चाहते हैं। जो आप फ्यूचर्स की रिगार्डिंग सोचते हो, ये इनकी पास्ट की एनर्जीज में दिख रही, कि आप हो तो जिंदगी है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, आपके साथ में घूमना अच्छा लगता है, वो कहोगे दिखती है इनकी चीजें। एंड देखो, लेकिन ये वही बात है ना कि प्रायोरिटी ये खुद को देते हैं, नर्चर ये फ्यूचर्स में भी अपने आप को देते हुए दिख रहे हैं, बट हाँ, प्यार में इनको भी जो चीजें शायद आप भी अगर कंट्रोल कर रहे हो, या आगे जाके भी करोगे, तो ये भी इनको भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में इनको भी पता है कि मुझे वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर और कोई नहीं कर सकता, जितना आप कर सकते हैं वो शायद इनको उस वे में नहीं कर सकता, या जितना आपने इनको समझा है, जितना आपने इनको रेट किया, इनकी छोटी सी छोटी चीजों को मतलब एक बहुत अच्छे ढंग से आप इनको रीड करते हो होंगी, वो चीज़ें इनको पता है कि आपकी तरह और कोई मिलने वाला है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में।
और आपकी जो चीज़ें हैं इनमें भी अगर एक चीज़ें कहूँगी सेम दिख रही है अगर आप मिलना चाहते हो, लेकिन जो भी है आप भी कुछ, लेकिन इनकी भी सोच में अगर कहूँ तो मुझे मिलने की क्रेविंग ज़्यादा दिख रही है कि आमना-सामना मिलूँ, बातें करूँ। ओवरऑल में सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, कितना भी कंट्रोल करो लेकिन दिल उतना कठोर होता नहीं है ना, ऊपरी-ऊपरी लोग दिखा देते हैं या खुद को सख्त कर लेते हैं, जो भी है, बट देयर इज़ अ समथिंग कि ओवरऑल में वो इमोशंस है, फीलिंग्स है, केयर है, प्रोटेक्शन, वो कह सकती हूँ कि आप इस इंसान को या किसी के लिए भी गलत तो नहीं सोचते हो एंड प्रोटेक्ट करने की है कि कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ चीज़ें हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे मैच्योरिटी कई गुना ज़्यादा दिखती है। मैं ये नहीं कहती कि इनकी बहुत इमैच्योर एनर्जीज़ है, नहीं। ये भी नॉर्मल अभी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इनसे ज़्यादा मुझे आप मैच्योर दिख रहे हो। देखते हैं इधर क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओवर पॉजिटिवनेस दिखती है, केयरिंग, इनसिक्योरिटी, ग्रीफ, पेन, सॉरो, मैं क्या ही कहूँ कि इनकी एनर्जीज़ में मुझे दिखती तो है। हाँ, देखो हो सकता है कि इनका घर परिवार इनके लिए सपोर्टिव हो या इनको अंडरस्टैंड करता हो, समझता हो या जो भी है, बट प्यार कहते हैं ना कि एक इंसान से जब इंसान करता है तो फिर वहाँ पे आपको लेके थोड़े से इनसिक्योर भी होते हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, कुछ नियर्स में क्या चेंजेस है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। आपकी सोच में इनकी यादें ज़्यादा इंक्रीज होंगी, जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जिनका अगर आप साथ में भी रहते हो, कहूँगी कोई केओस तो आपकी तरफ से नहीं दिख रहा, लेकिन अट्रैक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस या पुरानी कुछ मोमेंट्स को आप मेमोराइज करोगे कुछ टाइम के लिए। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल, इनडायरेक्टली हो सकता है कि कुछ हिंट्स या कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिलो, देखने को मिले इनको लेके, या इनडायरेक्ट कुछ लोगों के लिए संदेश हो सकता है, या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें झाँकते हुए दिख रहे हैं, पर्सन स्टॉक भी कर सकते हैं, थोड़े से ट्रिक्स आज़मा सकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं एंड यस, देखो जिनकी कम्युनिकेशंस अगर होंगी ना या होती हैं, होंगी अगर ये कम्युनिकेट करते हैं आपसे तो ये कुछ भी केओस फेजेस नहीं क्रिएट करेंगे, नॉर्मल हम्बल रहेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, प्रैक्टिकल हो सकते हैं या थोड़ी बहुत इमोशनल टच भी बढ़ा सकते हैं, होंगी वो चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, आप मुझे थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो या आप खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो या ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन कुछ मंथ्स में, नेक्स्ट मंथ में, इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स कुछ तो है जो घटनाएं घटेंगी। हो सकता है कई लोगों के लिए पर्सन से एक हेल्दी फेजेस हो सकती हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन उनकी तरफ से कुछ हद तक हो सकती है। एंड क्या ही मैं कहूँ, यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी एनर्जीज में 2 बार अगर कहूँ सेम चीज़ें दिख रही हैं कि 6 की एनर्जीज टू मच हाई हैं, यानी कि दिल से बिल्कुल ही ये दिख रहे हैं कि भाई जो भी अगर थोड़ी बहुत भी कोई गिफ्ट उपहार या कुछ ऐसी चीज़ें आपने इनको कही हैं या ये चीज़ें कहूँगी ज़हन में इनकी अभी भी चल रही हैं या दिल से लगा के रखे हुए हैं, कुछ भी अगर स्पेशल कुछ भी आपने पास्ट में कभी दिया है, तो ये उन सब चीज़ों को दूर तो नहीं कर पा रहे। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।